जय श्री महाकाल। साप्ताहिक राशिफल 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक का। इस सप्ताह सेंसेक्स में वृद्धि होगी, देश में व्यापार में वृद्धि होगी, पेट्रोल के दाम सस्ते हो सकते हैं, खाद्य तेल, साबूदाना, फल, राजगिरा, मूंगफली के दाने, सोना एवं चांदी, कोयला, लाल मिर्च, हल्दी, कपड़ा, ये सब चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। देश विरोधी ताकतों पर अंकुश लगाने में सरकारें सफल रहेगी। राजनीति में कोई बड़ा खुलासा हो सकता है, कोई बड़ी राज खुल सकता है राजनीति में। सरकार प्रदेशों में नेता भी बदल सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी एवं मध्य क्षेत्र में मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ने लगेगी। शास्त्रों में दान देने के कुछ नियम बताए गए हैं। दान देने वाला व्यक्ति पूर्व अभिमुख होकर दान दे, यानी कि अपना मुंह पूर्व की ओर रखे और फिर दान दे, और लेने वाला व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा रहे और दान ले। इससे दोनों की आयु में वृद्धि होती है तथा लेने वाले की आयु भी कम नहीं होती। तिल, अक्षत, कुश और जल, इनको हाथ में लेकर दान देना चाहिए सदैव। जब भी दान दें तो तिल, अक्षत, कुश और जल, इनको हाथ में रखना चाहिए, अन्यथा उस दान का कोई फल प्राप्त नहीं होता। पितरों के निमित्त दान करने से पूर्व हाथ में काला तिल एवं देवताओं के लिए अक्षत अवश्य रखना चाहिए। जल एवं कुश सर्वत्र आवश्यक है। जल और कुश तो सदैव हाथ में होना ही चाहिए किसी भी प्रकार का दान करते समय। दान स्वयं जाकर देना उत्तम माना गया है। दान खुद जाकर देना चाहिए। अपने यहाँ बुलाकर दिया गया दान मध्यम कहलाता है और मांगने पर दिया गया दान अधम माना गया है। किंतु सेवा कराकर दिया गया दान निष्फल होता है, फिर तो वो नौकरी हो जाती है, नौकरी की तनख्वाह दी ऐसा हो जाता है। इसलिए सेवा कराकर दान नहीं देना चाहिए। रात के समय दान नहीं देना चाहिए, किंतु चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय, विवाह के समय, खलिहान, यज्ञ, जन्म, मृतक कर्म का दान रात में कर सकते हैं। दक्षिणा, विद्या, कन्या, दीपक, अन्न तथा आश्रय दान भी रात में कर सकते हैं। गौ, सोना, चांदी, रत्न, विद्या, तिल, कन्या, हाथी, अश्व, शैया, वस्त्र, भूमि, अन्न, दूध, छत्र तथा ग्रह, इन 16 वस्तुओं के दान को महादान कहते हैं। कर्क राशि, नवम चंद्र सा आरंभ होगा इस हफ्ते का। कर्क राशि वालों को सही जानकारियों को प्राप्त करने में सफल होंगे। समझ सही दिशा में जाएगी। निर्णय लेने में आप सक्षम रहेंगे। कार्य के प्रति सीरियस रहेंगे। फालतू कार्य में जो भी करते हैं या होता होगा उससे मन आपका हटेगा। भाग्य का साथ प्राप्त होगा। आय भी स्थिर बनी रहेगी। मंगलवार और बुधवार को आर्थिक मामलों में भी स्थिति बेहतर रहेगी। कार्य की अधिकता होगी। समय का सदुपयोग हो पाएगा। गुरुवार और शुक्रवार में आय में वृद्धि के साथ अटके धन की प्राप्ति का भी योग बना हुआ है, यानी कि रविवार से लेकर शुक्रवार तक सारे ही दिन आपके अच्छे हैं। शुक्रवार के दिन अचानक लाभ भी हो सकता है। संतान से भी सुख की प्राप्ति होगी। परिवार का सहयोग भी मिलेगा, किंतु शनिवार का दिन चिंता युक्त रहेगा। खर्च की अधिकता होगी इसमें, और मानसिक विचार, कुविचार जिनको कह सकते हैं, कि कल्पनाएं में अधिक रहेंगे कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा बुरा ना हो जाए, इस प्रकार की सोच उत्पन्न होगी। प्रोफेशन में सोना एवं कोई भी कीमती धातु, जैसे सोना, चांदी, हीरा आदि कोई भी कीमती धातु का व्यापार करने वाले,
हल्दी, सोयाबीन, वाहन का कार्य करने वालों के लिए श्रेष्ठ समय रहेगा। नौकरी करने वालों के लिए सामान्य समय व्यतीत होगा। स्वास्थ्य में शरीर में दर्द एवं दांतों में किसी भी प्रकार से ठंडा गर्म लगना या दर्द की समस्या हो सकती है। सर्दी जनित रोग भी हो सकते हैं, जैसे कफ, जुकाम, खांसी, सर्दी से संबंधित कोई भी रोग। छात्र जो हैं वो परिणाम उनको श्रेष्ठ प्राप्त होंगे, उनकी योग्यता निखर के आएगी और उनको हर ओर से सहयोग की प्राप्ति भी होगी। प्रेम के मामलों में यदि प्रेम प्रकट करने जा रहे हैं तो निराशा मिल सकती है। जो लोग विवाहित हैं उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। श्री राम दरबार का दर्शन करें, यानी कि राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी, इन सबका एक साथ दर्शन करें।